नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज का दिन देश के लिए बेहद खास है। जी हां, 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। न्यूज 21 और हमारे करोड़ों व्यूअर्स की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई है। प्रधान जन सेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश हित और जन सेवा को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि वो अपना जन्मदिन भी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के धार जिले में रहेंगे। वहां पर कई कार्यक्रमों के जरिए जनसेवा और विकास की नई दिशा तय होगी। अब सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से हमारी संवाददाता आरती शर्मा इस मौके पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर तैयार है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। कारण है भारत सरकार द्वारा धार जिले के पीएम पार्क योजना की मंजूरी दिए जाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशासनिक क्षमता के चलते देश के पहले पीएम पार्क की शुरुआत कर दी है। आज पीएम मित्र पार्क का जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में सबसे पहले प्रारंभ होने वाला, उससे जुड़े हुए एक बड़े इवेंट के लिए हमारे देश और देश के बाहर के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए मैं दिल्ली जाने वाला हूं, जहां पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हमारा ये पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल हब का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से हमारे उद्योगों के माध्यम से किसानों के, खासकर आदिवासी किसान से लगा करके सभी किसानों को जो कपास उद्योग में लगे, उनको इस उद्योगों को लगने से बड़ी राहत मिलेगी। उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और जीएसटी के माध्यम से राज्य की समृद्धि भी होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से महज 100 किलोमीटर दूर धार जिले में यह पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है 21,158 एकड़ में फैला यह पीएम मित्र पार्क। कॉटन और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भविष्य में उल्लेखनीय कार्य होने हैं, जो न सिर्फ प्रदेश के विकास में योगदान देंगे, बल्कि प्रदेश की प्रगति की राह पर उत्पादन और व्यवसाय की नई दिशा प्रदान करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की जमीन कॉटन उत्पादन के लिए बेहद मुफीद है। यह दुनिया का 24% तो हमारे देश का 43% कपास उत्पादन में योगदान देते हैं। धार में बनने वाला यह मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। तो यह मेगा प्रोजेक्ट कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, आइए डिटेल में जानते हैं। यह योजना क्या है? यह प्रधानमंत्री मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना है। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद है कपास से लेकर कपड़ों तक की बुनाई, रंगाई सब यहीं किए जाए। यानी किसानों से जो कच्चा माल मिलेगा उसे वहीं प्रोसेस करके देश दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। ये मित्र पार्क की ये बड़ी स्कीम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा हमको मिली है। लगभग 2000 एकड़ की भूमि का एक बड़ा पार्क है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और खासकर आदिवासी अंचल में हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, धार, झाबुआ और उज्जैन, इंदौर के से लगाकर मालवा का पूरा बेल्ट इससे लाभान्वित होगा। हमारी सरकार ने लगातार उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में जो काम किया है, मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारे देश के जो बाकी पार्क बनने वाले हैं उसमें सबसे तेज गति से हमने इसकी स्पीड भी बढ़ाई। और आज हमने बुकिंग खोल करके कोशिश करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री से जल्दी जल्दी भूमि पूजन भी कराएं और लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी उनके माध्यम से दिलवाएं, ताकि ये पूरा पार्क पूरा हो सके। अब सवाल यह उठता है कि इस परियोजना के लिए धार जिला ही क्यों चुना गया? तो दरअसल ये इलाका मालवा रीजन में आता है और यहाँ कपास किसानों की आय का प्रमुख स्रोत में से एक है। साथ ही धार जिला इंदौर से महज 100 किलोमीटर दूर है और इसी रूट पर है मध्य प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी भी इस महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब माल की ढुलाई और बिजनेस दोनों के लिए धार जिला फिट बैठता है। निवेश की बात करें तो हमारे विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तो हैं। उनके लगातार प्रयासों, निवेशकों से बातचीत तथा उद्योगपतियों से निरंतर संवाद के चलते मध्य प्रदेश सरकार को 15,000 करोड़ तक का प्रस्ताव मिल चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की सरल नीतियों से प्रेरित होकर
देशी और विदेशी दोनों कंपनियां यहां निवेश करना चाहती हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट से न सिर्फ 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा कि लोकल किसानों को भी उत्पाद खपाने में सीधा फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें, इसकी खासियत यह रहेगी कि यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी, यानी उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी को जल शुद्धिकरण यंत्र के माध्यम से जल को शुद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर भी पूरा फोकस रहेगा। में ज्यादातर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति सोलार एनर्जी के माध्यम से की जाएगी। गोदाम, आवास, अस्पताल और साथ ही में बेहतर सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी, ये सब बनाएंगे इस इंडस्ट्रियल एरिया को एक विशेष इंडस्ट्रियल क्लोथिंग हब। इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के युवाओं, निवेशकों, उद्योगपतियों और किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पारदर्शी नीतियों के चलते प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका भी लगभग समाप्त हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। 2026 के अंत तक इस योजनाओं की कुछ यूनिट काम करना भी शुरू कर देंगी। आने वाले वक्त में यह सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई देने वाला है। वर्तमान समय में दुनिया में चल रहे टैरिफ वॉर से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन अब स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहे भारत ने टेक्सटाइल सेक्टर में इस कदम को आगे ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका फायदा आम नागरिकों को भी मिलेगा। देश दुनिया में हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश कॉटन, सिल्क और जूट के टेक्सटाइल का हब रहा है, किंतु यहाँ पर चल रही परिस्थितियों के चलते भारत को विश्व में कपड़ा उत्पादन के अंदर अपना स्थान बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। आपदा को अवसर में बदलने के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस लिहाज से भी टेक्सटाइल क्षेत्र में पीएम पार्क योजना भारत में बढ़ते कदमों को विश्व पटल पे मजबूती प्रदान करेगा और इसमें अपना मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। देश के प्रधान जनसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को आज 75 वर्ष के हो जाएंगे और इस खास दिन को पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री खुद आएंगे और उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश के निवासियों ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस विशेष दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री इस दौरान धार जिले में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी शुभारंभ करेंगे। इनमें एक है पीएम मित्र पार्क योजना और दूसरी है सशक्त नारी स्वस्थ परिवार। ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखेंगी। आरती शर्मा, न्यूज़ 21 भोपाल।